ओके, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज से हम आपकी जो दूसरी बुक है जिसको सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं उसका नाम है विस्टास। विस्टास का सितंबर में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस का पहला लेसन है शुड विजर्ड हिट मम्मी। शुड विजर्ड हिट मम्मी, वो लेसन शुरू करेंगे और हर रोज अब आपका 10 से 10-20 तक ये लेक्चर हुआ करेगा जो कि रीडिंग से रिलेटेड होगा। बुक रीड करेंगे हम। एक बार सितंबर का सिलेबस करने के बाद फिर से शुरू से रिवाइज करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। राइट, लेट्स नाउ गो स्ट्रेट अवे टू द बुक। This is the name of the lesson. Should wizard hit mummy? John Updike. The name of the writer is John Updike. Before you read, here is a story about the world view of a little child. छोटे बच्चे का दुनिया को देखने का क्या ढंग है, उसके संबंध में एक कहानी है। छोटे बच्चे की दृष्टि से दुनिया कैसी है, एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेस। और क्या है इस कहानी में, जो मुश्किल नैतिक सवाल वो उठाती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। जब उसके पापा उसे कहानी सुनाते हैं तब वो कुछ मॉरल क्वेश्चन उठाती है, कुछ नैतिक सवाल खड़े करती है। उसके संबंध में भी ये कहानी बात करेगी कि छोटे बच्चे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, बड़ों को मुश्किल में डाल देते हैं। छोटे बच्चों को का दुनिया को देखने का जो ढंग है, तरीका है, वो बड़ों से अलग होता है। ये हमने इसमें महसूस करना है, इस कहानी में देखना है। इन द इवनिंग्स and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. Jack, the name of the character is Jack. Jack अपनी बेटी जो को, the name of the daughter is Jo, the name of the father is Jack. जैक द फादर अपनी बेटी जो को शाम को और सैटरडे की दोपहर को, सैटरडे को जब वो छोटी नैप लेते हैं, नैप का मतलब छोटी नींद, थोड़ी देर के लिए, घंटा आध घंटे के लिए जब आप सोते हो दोपहर में, उसको क्या बोलेंगे, नैप। छोटी सी नैप, नैप ले रहा हूं मैं। तो सैटरडे को दोपहर सोते समय और रात को जैक अपनी बेटी जो को आउट ऑफ हिज हेड, यूं ही अपने मन से कहानी सुनाते थे, बनाकर कहानी सुनाते थे। दिस कस्टम, ये जो रिवाज था, ये जो रीति थी, बिगन व्हेन शी वाज 2, शुरू हुई थी जब वो 2 साल की थी। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म होनी चाहिए ना, बिगैन। ये क्या होना चाहिए, बिगैन। दिस कस्टम बिगैन व्हेन शी वाज 2। कौन सी कस्टम, द कस्टम ऑफ टेलिंग स्टोरीज। पापा ने जो को कहानी सुनाने की ये कस्टम, कहानी सुनाने की ये रीति कब शुरू किया था, when she was 2, जब वो 2 साल की थी। was itself now nearly 2 years old, और अब वो 2 साल की हो गई थी। began when she was 2 was itself now nearly 2 years old, और 2 साल हो गए थे उसे कहानी सुनाते हुए। and his head felt empty, और अब उसे लगने लगा था कि जैसे उसका सिर खाली हो गया हो, उसे कुछ सूझता नहीं था। इतनी कहानी सुना रहा हूं 2 साल से कि अब और क्या सुनाऊं इसको,
ऐसा उसे लगने लगा था, कुछ सूझता नहीं था। तो यहाँ पर जो कितने साल की हो गई अब, इस लाइन से उसका उसकी एज का अनुमान लगाओ। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2, was itself now nearly 2 years old। 2 साल की कौन है? जो 2 साल की है कि कस्टम 2 साल की है? रजविंदर, कहानी सुनाने की जो कस्टम है वो 2 साल की है, और 2 साल की जब थी वो जो, तब से शुरू हुई थी। तो इसका मतलब जो कितने साल की हो गई? 4 साल की है इस समय। And his head felt empty. Whose head? Father's head. Jack's head. जैक के सिर की बात हो रही है। जैक का दिमाग जो है अब कुछ सोच नहीं पाता था कि इसे और क्या कहानी सुनाऊं, 2 साल से सुना रहा हूं लगातार। Each new story was a slight variation of a basic tale। इसलिए अब उनकी हर कहानी मूल कहानी से थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें कर देता था, वो छोटा सा चेंज कर देता था। एक ही कहानी होती थी, बस थोड़ा सा चेंज उसमें कर लेता था। जैसे अ स्मॉल क्रीचर, उसकी कहानी में बेसिक टेल कौन सी थी? एक छोटा सा जीव होता था, कोई जंतु, कोई जानवर, यूजुअली नेम्ड रोजर, और आमतौर पे उसका नाम क्या रखता था वो? रोजर। रोजर उसका नाम होता था। जैसे रोजर फिश, अगर फिश होती थी तो उसका नाम होता था रोजर फिश। अगर वो स्क्वायरल, गिलहरी की कहानी सुनाता था तो उसका नाम हो जाता था रोजर स्क्वायरल। और अगर चिपमंक, छोटा सा बिल्ली जैसा जानवर है, तो उसे वो रोजर चिपमंक कहता है। हैड सम प्रॉब्लम, दूसरा क्या होता था कहानी में? इस क्रीचर को, इस एनिमल को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी। एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और वो ये प्रॉब्लम लेके एक बूढ़े उल्लू के पास जाता था। वाइज ओल्ड आउल, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास। पश्चिम में आउल बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, इंटेलेक्ट का, विजडम का प्रतीक है। तो क्या बेसिक कहानी क्या थी? व्हाट वाज द बेसिक टेल? कोई छोटा जानवर होता था, उसका नाम रोजर ही होता था आमतौर पे, और उसे कुछ समस्या होती थी जीवन में। उस समस्या को लेकर वो कहाँ जाता था? एक बूढ़े बुद्धिमान आउल के पास जाता था, उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड। अब ये उल्लू क्या करता था? उल्लू उसे कहता था कि जादूगर के पास जाओ, द विजर्ड। जब ये रोजर उल्लू के पास अपनी समस्या लेके पहुंचता था, तो उल्लू बस इतना ही करता था कि उसे सलाह देता था कि ऐसा करो, विजर्ड के पास चले जाओ। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल। फिर मिजल क्या करता था? विजर्ड जादू करता था, ए मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। उससे रोजर की समस्या हल हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ pennies greater than the number that roger creature had। लेकिन जो विजर्ड था वो पेमेंट लेता था, समस्या का हल तो दे देता था, लेकिन उस हल के लिए वो पेमेंट मांगता था। और पेमेंट हमेशा कितनी होती थी? ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड। रोजर क्रीचर जो होता था, रोजर जंतु, उसके पास जितने पैसे होते थे, विजर्ड हमेशा उससे ज्यादा की मांग करता था। अगर उसके पास 10 रुपए होते तो वो 15 रुपए मांगता। अगर रोजर क्रीचर के पास, कहानी के पात्र के पास
अगर 20 रुपए होते तो वो 25 मांगता था, 30 मांगता था, हमेशा ज्यादा मांगता था। तो दिस वाज द बेसिक टेल। ये क्या होती थी? पापा की ये कहानी मूल होती थी। बस वो जंतुओं का नाम बदल देता था, एक आध चीज और चेंज कर देता था। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies would be found. लेकिन विजर्ड ज्यादा पैसे मांगता था, उसके साथ ही वो उपाय भी बता देता था कि ज्यादा पैसे तुम्हें कहां से मिलेंगे। क्या बताता था? इन द सेम ब्रेथ, उसी सांस में, साथ ही साथ, डायरेक्टिंग द एनिमल, वो उस जंतु को, उस जानवर को एक ऐसी जगह बताता था, टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां पर वो एक्स्ट्रा पैसा उसे मिल जाता था, जहां वो एक्स्ट्रा पैसा पा सके, ऐसी जगह भी उसे बता देता था। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, और जब उसकी समस्या हल हो जाती थी, वो पैसे चुका देता था विजर्ड के, तो वो रोजर, कहानी का वो पात्र, बहुत खुश होता था। He played many games with other creatures, अपने दूसरे साथियों के साथ खेलता था, and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और घर अपनी मम्मी के पास उस समय पहुंचता था जब ट्रेन की सीटी बजती थी और उसके पापा बोस्टन से घर आते थे। दिस इज द कॉमन स्टोरी। पापा कौन सी कहानी सुनाता था? कि एक स्मॉल क्रीचर रोजर होता था, उसके जीवन में कोई समस्या होती थी, वो समस्या लेकर कहाँ जाता था? उल्लू के पास जाता था, उल्लू उसे विजर्ड के पास भेजता था, विजर्ड उसकी समस्या का हल तो कर देता था, लेकिन पैसे इतने मांगता था जितने उसके पास नहीं होते थे। लेकिन विजर्ड की अच्छी बात ये थी कि वो ये भी बता देता था कि ये ज्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे। फिर वो जानवर वो ज्यादा पैसे लेकर आकर उसे पेमेंट कर देता था, और वो विजर्ड से वो छोटा बच्चा, छोटा क्रीचर बहुत खुश होकर अपने घर जाता था, दूसरे जीव जंतुओं के साथ खेलता था, ट्रेन की सीटी बजती थी और उसके पापा बोस्टन से घर आते थे। जैक डिस्क्राइब देयर सपर। फिर जैक जो है अपनी कहानी और आगे ले जाता था और बताता था कि कैसे फिर सब मिलकर घर में बैठकर इकट्ठे खाना खाते थे। डिस्क्राइब देयर सपर। सपर मीन्स द मील विच एवरीबडी इन द हाउस ईट टुगेदर, जो घर के सभी सदस्य इकट्ठे बैठकर खाते हैं, वो उसका भी डिस्क्रिप्शन देता था। एंड द स्टोरी वाज ओवर। यहाँ पे वो कहानी खत्म करते थे पापा। छोटा बच्चा रोजर अपनी समस्या का हल लेकर खुश होता हुआ बच्चों के साथ खेल वेल कर अपने घर जाता था, उसके पापा आते थे और घर के सारे सदस्य मिलकर खाना खाते थे। द स्टोरी वाज ओवर, और वहां वो कहानी समाप्त करता था। Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. Working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday. Saturday को पापा दिन भर काम करने के बाद और ये कहानी सुनाने के बाद थक जाते थे, बोर हो जाते थे। फटीग, थक जाना, थकावट हो जाती थी। और थकावट इसलिए भी हो जाती थी क्यों? जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनीमोर, कि जो अब दोपहर की उस नींद को नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, कहानी सुन के भी नहीं सोती थी। शुरू में जब वो छोटी थी तब तो कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ जाती थी, लेकिन अब वो कहानी सुनकर भी नहीं सोती थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सेम फ्यूटाइल,
और इससे पापा को लगता था कि ये जो राइट है, ये जो कस्टम है कहानी सुनाने की बच्चे को कहानी इसलिए सुनाते हैं कि वो थक के सो जाए, लेकिन अब वो सोती तो थी नहीं, इसलिए पापा को ये कहानी सुनाना उसे व्यर्थ ही लगता था, बेकार लगता था, इसलिए वो बोर हो गए थे। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, वो छोटी बच्ची जो कि अभी इतनी छोटी नहीं थी, द बम्प्स हर फिट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, वो चादर के नीचे, कंबल के नीचे पैर चलाती रहती थी, अंदर ही अंदर नीचे चले जाती थी। Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. पापा और मम्मी जो है तंग आ गए थे। द लिटिल गर्ल, वो जो छोटी बच्ची थी, नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो कि अब इतनी छोटी नहीं थी, द बम्प्स हर फिट मेड अंडर द कवर्स were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. मम्मी पापा को अब बहुत मुश्किल लग रहा था जो को दोपहर में सुलाना। हर ब्रदर, उसका जो छोटा भाई था बॉबी, was 2 साल का था, एंड ऑलरेडी asleep with his bottle, वो मुंह में बोतल लेके दूध पीता हुआ सो चुका था। जैक asked, who shall the story be about today? जैक पूछता है जोर से कि बोल आज कौन सी कहानी सुनेगा। Who shall the story be about today? आज की कहानी किसके बारे में सुनोगे? ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल इसको आगे चलाएंगे। राइट, इसका मैं कंप्रिहेंशन पैसेज आपको भेजूंगा, उसी को तुमने याद करना है, छोटे क्वेश्चन। राइट, सो कल से हर रोज 10 से 10-20 तक हम ये किताब पढ़ा करेंगे। आप लोग सब आए, एक दूसरे बच्चे को फोन करें, ज्यादा से ज्यादा इसमें शेयर करें।